नोटबंदी अर्थात 2000 के नोट बंद होने के मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। सबसे पहले राजद कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जो ये नोटबंदी हुई है, 2000 के नोट बंद हुए हैं, कोई बड़ी घटना नहीं है। क्योंकि इस 2000 के नोट को बाजार में इसीलिए लाया गया था क्योंकि बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके, बड़े जो काले धन को जमा करने वाले लोग हैं उन्हें मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ रहती तो 1000 से नीचे का नोट ही जारी किया जाता। इसके साथ ही साथ जगदानंद सिंह ने इस सवाल का जवाब दिया कि अब जो शिक्षक संघ है वो पटना हाई कोर्ट में उन्होंने रिट याचिका दायर की है कि बीपीएससी से क्यों एग्जाम लिया जाए नियोजित शिक्षकों का, जबकि 15 वर्षों से वे काम कर रहे हैं और सरकार ने कई बार उनका इंक्रीमेंट करने के लिए दक्षता परीक्षा ली है। इस पर भी जगदानंद सिंह खुलकर बोले। साथ ही साथ विपक्षी एकता और मौजूदा महागठबंधन सरकार के कार्यकलाप पर भी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खुलकर पत्रकारों से बातचीत की। उस बार और इस बार में जरूर एक अंतर मेरा व्यक्तिगत रहा है, उसमें आम आदमियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। इसमें केवल उन्हीं लोगों को कहा गया है जो 2000 रुपये का नोट रखे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय है। इस भारत में जब सभी पैसा रखने वाले, चाहे वो 10 रुपया के हों, 5 रुपया के हों, 100 रुपया वाले हों, जितने लोग हों, 500 तक के सभी नोटों को ख़त्म कर दिया गया। वो नोट आम आदमियों के पास था और उस दुर्दशा का शिकार पूरा भारत हुआ। अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ गई। अब ये 2000 के नोट से थोड़े दिनों में ज़रा अध्ययन करके सभी लोगों को पता चलेगा। हाँ, लेकिन आम आदमी को शायद बैंकों में लाइन लगाने के लिए, बीमार होने के लिए, मर जाने के लिए कोई विवश नहीं कर सकता है। बाकी ये बड़े नोट वाले हैं तो जिनके पास होगा, आराम से उनका बैंकिंग सिस्टम से चलता होगा, अपने काम को कर लेंगे। और 2 महीने का समय भी 2 महीने का मिल रहा है। सरकार ने जो सिद्धांत गढ़ा है, काले धन पर स्ट्राइक तो पहला बार हुआ ही नहीं, क्योंकि यदि काले धन पर स्ट्राइक रहता तो 1000 रुपये की नोट से छोटा नोट बनाया गया जाता, बड़ा नोट बनाया गया। वो भारत की जनता को तंग और तबाह। और ये भी था, मनमोहन सिंह ने कहा था 2% जीडीपी में गिरावट आएगी। उस बढ़ान अर्थशास्त्री की एक एक बात सही साबित हुई। न उससे महंगाई घटी, न उसे काला धन वापस हुआ, न उसे उग्रवाद निकला, न उसे जिसको कहते थे ये जितने भी उग्रवादी हैं उनके हाथों में से पैसा हम निकाल लेंगे, इनके उग्रवाद की क्षमता खत्म हो जाएगी, एक भी तो नहीं हुआ। सब बढ़ता गया, सब बढ़ता गया, सब बढ़ता गया और तबाह भारत हो गया। भारत को तबाह करने वाले लोगों ने अब इस बार एक नई बात लेके आए हैं। एक बात चर्चा हो रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक, किस पर? श्रम अपने ऊपर। सरकार, जनता और संवैधानिक संस्थाएं अलग अलग नहीं होती, अलग अलग नहीं होती। किस पर स्ट्राइक कर रहे हो, ये बात हमारी समझ में आज तक नहीं आता है। किस पर स्ट्राइक कर रहे हो, किसको दंडित कर रहे हो? 2016 में नोटबंदी करके प्रधानमंत्री जापान चले गए। कुछ दिनों तक लोगों को भ्रम बना रहता है और सबके भ्रम टूट चुके हैं। अब ये समाप्त होते चले जा रहे हैं, समाप्त होते चले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री एक अवगुणी व्यक्ति को उस कुर्सी पर प्रचार तंत्र और इस देश के धनाढ़ अरबपति खरबपतियों ने मिलकर के बनाया था, वो भी अपनी पूंजी वसूल चुके हैं। अब मुझे लगता है ये सबके लिए बेकार हो चुके हैं। इस देश के उन्मादियों को कैसे शांत किया जाए, और हजारों वर्ष नहीं, कई शताब्दियों तक जिनका शोषण होता रहा, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से, कैसे उसकी मुक्ति की। एक तरफ चल रहा है कि गुलाम बनाए रखने की साजिश, और दूसरी तरफ चल रहा है आज़ादी के मूल्यों को, जिसे समाहित किया गया था भारत के संविधान में, उसकी रक्षा करते हुए हर जन
के लिए कल्याणकारी कार्य कैसे किया जाए, उनके भीतर सामाजिक चेतना, आर्थिक बराबरी के लिए उनके भीतर प्रयास करने के लिए प्रतिभा का प्रत्यारोपण कैसे किया जाए, उनके हक को कैसे दिलाया जाए। जिस दिन उनके हक मिल जाएंगे, भारत को दुनिया भर में हक मिल जाएगा, क्योंकि अपनी अधिकांश आबादी को धर्मांध लोगों ने गलत रास्ते पर सदा से डाला है। हम जब विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये मंदिर की बात करते हैं। मंदिर आस्था का केंद्र है। एक पूर्ण व्यवस्था के लिए यदि हमारी शिक्षा ही खत्म हो गई, कमजोर और गरीब अपड़ रह गए, अज्ञानी रह गए, तो भारत के दिए हुए संविधान में अधिकार प्राप्त करने का उनका प्रयास ही असफल हो जाएगा। इसलिए दिग्भ्रमित लोगों को सही जगह पर खड़ा करने का लालू प्रसाद जी ने प्रयास किया था, मेहनत किया था, प्रयास किया था अपनी सरकार में। वो महात्मा गांधी, अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचार था, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर ने आजीवन प्रयास किया, जिसके लिए लालू जी सब कुछ आज बर्दाश्त करके भी उस संघर्ष के लिए खड़े हैं। और पूरी राष्ट्रीय जनता दल कैसे इस काम को सफल करे, कल यही उप मुख्यमंत्री जी के साथ दल के साथियों की बैठक। गणना तो एक विषय है, जनगणना से हमारी संख्या का पता लगेगा, उसमें किसी को क्या एतराज है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है, जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? वो विरोध कर रहे हैं कि सभी संख्या यदि बाहर आ गई सबके सामने, तो भारत के संवैधानिक अधिकारों को दबाने का प्रयास हमारा असफल होगा। वही लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी का प्रयास सफल नहीं होगा। भारत की जनता और बिहार की जनता अपने अधिकार को लेने के लिए कटिबद्ध है। उस अधिकार को जो भ्रमित करना चाहते हैं, वो सभी लोग असफल रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं भाषा का इस्तेमाल? हम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने तो नीतीश जी का इस्तेमाल विशाल किया है। अब अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग इस देश के लिए करना चाहते हैं, तो इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? क्या उनमें क्षमता नहीं थी? उनकी बदौलत से बिहार को तंग और तबाह करने के लिए इनको मौका मिल गया। भूलिए मत, अब जब एक सही दिशा में वो चल रहे हैं, दंगाइयों का साथ छोड़ करके, उन्मादियों का साथ छोड़ करके, गांधी, लोहिया और अम्बेडकर के रास्ते पर, भारत के दिए संविधान के आधार पर भारत के पुनर्निर्माण का जो प्रयास वो कर रहे हैं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना।